अच्छा, वो मंत्र का आज प्रयोग करेंगे। हेडिंग डालें केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 2। केमिकल प्रॉपर्टी नंबर 2, एडिशन ऑफ हेलोजेंस X2। एडिशन ऑफ हेलोजेंस X2। और हेलोजेंस का मतलब आप जानते हैं क्या होता है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। फ्लोरीन का एडिशन अवॉइड करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स वेरी हाई रिएक्टिविटी। फ्लोरीन जो है वो विस्फोट कर सकती है, इस करके हम इसकी रिएक्शन को अवॉइड करते हैं। दिविशा क्या काम ने? तो फ्लोरीन बहुत हाईली रिएक्टिव होती है, इसलिए हम उसकी रिएक्शन को रहने देते हैं क्योंकि वो एक्सप्लोजन करती है। अच्छा, अब जरा आगे देखिए, यहां पर लिखे एंटी एडिशन। कल के लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? सिन एडिशन। अब एंटी एडिशन, हेलोजेंस का एडिशन एंटी होता है। हमने फर्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट किया इथाइलिन, और इस पर मान लीजिए क्लोरीन का एडिशन कराया, तो आप समझ सकते हैं कि एक हेलोजन एटम ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। जैसे कल हमने हाइड्रोजन का एडिशन कराया था वैसे यहां कराएंगे। एक हेलोजन एटम यहां ऐड करा, एक हेलोजन एटम हमने यहां ऐड किया, और डबल बॉन्ड ब्रेक होकर इसमें चेंज हो गया सिंगल बॉन्ड में। जानबूझकर मैं आपको देखिए ऐसे दिखा रहा हूं, क्योंकि हालांकि ये वाली बात सिंगल बॉन्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं होती, लेकिन फिर क्योंकि फ्री रोटेशन होता है, मैंने जानबूझकर आपको यहाँ पे क्या दिखाया है? एंटी एडिशन। एंटी एडिशन। आप चाहे तो उसको ऐसे भी लिख सकते थे, वो एक ही बात है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन होता है, तो वो सेम साइड या अपोजिट साइड कहीं भी हो सकते हैं। जहां पर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन होता है वहीं ये चीज वैलिड होती है, जैसे कि साइक्लिक स्ट्रक्चर। अलौकिक क्या कहा मैंने? आपने बताया कि जो ये वाली बात होती है एंटी एडिशन सिन एडिशन वाली, वहीं अब एप्लीकेबल होगी जहाँ पे रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा, जो कि रिंग्स में होता है। सिंगल बॉन्ड में हम कैसे भी लगा सकते हैं, फर्क पड़ता नहीं क्योंकि वहाँ फ्री रोटेशन पॉसिबल है। ठीक है, जैसे इथाइलिन है, हम इस पर एडिशन करा रहे हैं ब्रोमीन लिक्विड का, और यहाँ सॉल्वेंट लिया जाता है कार्बन टेट्राक्लोराइड और कार्बन डाइसल्फाइड। तो एक जगह फिर Br लग जाएगा और दूसरी जगह भी क्या लग जाएगा? Br। CH2Br, इसका नाम इथाइलिन डाइब्रोमाइड। एंजल तुम क्लास में हो? तुमने अपने नाम की स्पेलिंग चेंज की हुई है क्या? अरे सर वो ट्रिपल एल लगा रह गया होगा गलती से। अच्छा, कोई बात नहीं, इथाइलिन डाइब्रोमाइड। अब यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात आती है, उस इंपॉर्टेंट बात का मतलब समझ लें। क्या इंपॉर्टेंट बात है? ब्रोमीन एक रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड है, जहां पर भी अनसैचुरेशन आता है, जैसे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, वहां पर ब्रोमीन उसे अटैक करती है और ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाता है। फिर से सुन लीजिए, ब्रोमीन एक रेडिश ब्राउन कलर का लिक्विड है, जहां पर भी अनसैचुरेटेड कंपाउंड आएंगे वहां वो अनसैचुरेटेड कंपाउंड ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर कर देंगे, क्योंकि वहां पर कंपाउंड फॉर्मेशन हो जाता है। और ये कंपाउंड कैसा होता है? कलरलेस। क्या समझाया मैंने?
आपने ये बताया कि जो ब्रोमीन होता है रेडिश ब्राउन कलर का होता है, अगर कहीं पे भी अनसैचुरेशन होता है, चाहे डबल बॉन्ड हो चाहे ट्रिपल बॉन्ड हो, तो ब्रोमीन उस पर अटैक करेगा और रेडिश ब्राउन कलर डिसअपियर हो जाएगा और जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कलरलेस होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। लिखिए, आपने अभी क्या क्या नोट कर लिया है, जरा बता दीजिए। ये करना है अभी। करिए, नोट करिए, फिर मैं लिखाता हूँ। सर आपने कितना पढ़ा दिया? तो मैं लेट क्यों आया तू? 7 सोता मिनट, रहेगा। 7 मिनट लेट है आप, 7 मिनट। लिखें, लिखिए, ब्रोमीन इन CCl4, bromine in CCl4 is a reddish brown liquid. It is used as a test for unsaturation. It is used as a test for unsaturation. That is carbon-carbon double bond and carbon-carbon triple bond. Disappearance of reddish brown color. जिस बच्चे का माइक ऑन हो बंद कर ले। Disappearance of reddish brown color of bromine indicate unsaturation. तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की उपस्थिति को हम रेडिश ब्रोमीन से हम पता कर सकते हैं। ये था हमारा पेज नंबर 1। कम टू पेज नंबर 2। देखिए, अब मैं यहां पर जरा सा 3 दिन पुराने एक आर्टिकल को पढ़ाना चाहूंगा। वो 3 दिन पुराना आर्टिकल ये था, मैंने आपको एक बताया था आर्टिकल मीजो कंपाउंड, इफ यू रिमेम्बर। हाँ या ना में जवाब दीजिए। यस सर, मीजो आइसोमर। मीजो कंपाउंड वो होते हैं जिनमें 2 कायरल सेंटर होते हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री। उस कंपाउंड के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी होती है। जैसे मैं आपको बताऊं, ये मान लीजिए मैंने मॉलिक्यूल ड्रॉ किया। क्या आप इस मॉलिक्यूल को देखकर बता सकते हैं कि क्या ये मीजो आइसोमर की डेफिनेशन को फॉलो करता है या नहीं? यस सर। करेगा। करेगा। करेगा सर। इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री वो सिमेट्री होती है कि अगर हम उस वहां से उसको काटे बीचों बीच में से, और अगर हमें 2 इक्वल पार्ट मिल जाते हैं तो उसे प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और यहां पर आप देख पा रहे होंगे 2 कायरल सेंटर प्रेजेंट है। कायरल सेंटर क्या होता है डॉक्टर बंसल? एनीवन इन द क्लास? सर ऐसा कहा डिफरेंट इससे ग्रुप्स होते हैं वो उसकी उसकी 4 वैलेंसी वैलेंसी होती है, चारों वैलेंसी डिफरेंट होती है। एक और टर्म में यहाँ पर हल्की 3 दिन पुराने टर्म को रिवाइज करा दूं। इनइंशियोमर्स, ये भी मैंने आपको बताए थे। इनइंशियोमर्स कौन होते हैं? इफ यू रिमेम्बर, सर नॉन सुपर imposable लेकिन मिरर mirror इमेजेस, नॉन क्योंकि ऑप्टिकली एक्टिव होती हैं। इम्पोजेबल मिरर इमेज। तो मैं आपको फिर ये एग्जांपल दे रहा हूं और आप बताइए कि क्या ये इनइंशियोमर की डेफिनेशन को फॉलो करता है। इसमें देखिए, मान लीजिए मैंने आपको एक कंपाउंड ये दिया,
कृपया करके बैकग्राउंड बंद करिए, वरना मुझे आपकी आवाज म्यूट करनी पड़ेगी। मॉनिटर जरा देख के बताएं किसका माइक ऑन है, बार बार कहने के बाद भी। अभी किसी का नहीं है। ठीक है, मैंने आपके सामने दो कंपाउंड प्रस्तुत करे, एक ये और दूसरा ये। What difference do you notice between compound A and compound B? क्या हम इन दोनों को मिरर इमेज की डेफिनेशन में ला सकते हैं? मिरर इमेज में लेफ्ट का राइट लेफ्ट हो यस जाता है, सर। वर्टिकल पोजीशन रिमेन सेम। तो क्या ये मिरर इमेजेस है? यहाँ पहले राइट में था, अब ये लेफ्ट में आ गया। यहाँ पहले सीएल लेफ्ट में था, अब ये राइट में आ गया। तो क्या ये दोनों मिरर इमेज है एक दूसरे की? यस सर। नॉन सुपर इम्पोजिबल का अर्थ समझ लें। आप बी को उठाइए और ए पर चिपकाइए, क्या सभी एटम एक दूसरे को ढक लेंगे? नहीं ढक पाएंगे। मान लीजिए आपने यहां से इसको पिक करा, उठाया हवा में बिना प्लेन चेंज करे, और इसको उठाकर इसके ऊपर रख रहे हैं, तो H आएगा Cl के ऊपर और Cl आएगा H के ऊपर। तो क्या ये सुपर इम्पोजिबल है? क्या ढक पा रहे हैं? नहीं ढक पा नहीं रहे। सर। ये क्या हो गए? नॉन नॉन सुपर इम्पोजिबल। तो क्या ये मैं मान लूं कि इन आइसोमर्स की डेफिनेशन को ये परफेक्टली फॉलो कर रहे हैं? यस सर। सक्षम गोयल, डॉक्टर सक्षम गोयल, Parkhi, can you explain these two very important terms, meso and enantiomers? यस सर, जो मीजो आइसोमर्स होते हैं उनमें दो कायरल सेंटर होता है, उनमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री का मतलब है कि हम किसी उस एक प्लेन से काटेंगे तो जो दोनों कंपाउंड होंगे वो हमारे इक्वल होंगे और मिरर इमेज होंगे एक दूसरे के। जो एनांशियोमर्स होते हैं वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं, मतलब अगर हम बी कंपाउंड को ए कंपाउंड के ऊपर रख देंगे तो वो एक दूसरे को ढक नहीं पाएंगे और ये दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होंगे। ठीक है, ये वाली बात आप फिर से नोट कर लेना, भले ही मैं आपको पहले करा चुका हूं, ये नोट कर लीजिएगा। अच्छा डॉक्टर अभिषेक गोयल। यस सर। जैसे ही हमारा एल्कीन पूरा होने को हो, मोस्ट प्रोबेबली जैसे कल तक या आज शाम की एक्स्ट्रा क्लास तक हो सकता है। आज बॉटनी की है क्या? नहीं नहीं सर। तो आज फिर आपकी केमिस्ट्री की एक्स्ट्रा क्लास होगी। तो जैसे आज मान लीजिए आज एल्कीन पूरा में आ जाए कल, तो उसके तुरंत बाद मैं जब एल्काइन शुरू करूं तो मुझे एल्काइन शुरू करने से पहले ही रोक देना आप, क्योंकि एक टॉपिक की कुछ लाइंस लिखानी है ना आपको टोटो की। हाँ ठीक है सर। ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप मुझे नया चैप्टर शुरू ना करने दें एल्काइन शुरू करने से पहले, क्योंकि मुश्किल से 15-20 मिनट का काम है वो। ठीक है बेटे? जी सर। आज शाम को या कल सुबह तक ये खत्म होने की कोशिश करेंगे। ठीक है सर। आज भी 4 से 5 होगी? हाँ अभी तो 4 से 5, 3:30 से ले लो यार, जल्दी ले लो, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा। नहीं सर 4 बजे ठीक है सर, क्लास होते से पहले। अच्छा ठीक है, चलो 4 से ले लो। हाँ जी, अभी तो अभी बॉटनी 4 दिन हो रही है, 5 दिन हो रही है क्लास तुम्हारी बॉटनी की? कितने दिन होती है? 3 दिन। 3 दिन होती है। अच्छा, उसमें एक दिन संडे होता है ना बेटा? हाँ सर। ठीक है, तो अब बताऊं बेटा मैं आपको, तान्या तेरे को समझ में आ गया मीजो और इनिशियो? यस सर। जरा 30 सेकंड के अंदर एक्सप्लेन कर दे।
सर मीजो आइसोमर्स वो होते हैं जिनके 2 कायरल सेंटर्स होते हैं और प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब कि सर अगर लाइन ड्रॉ करें हम लोग, कट करें तो 2 इक्वल कंपाउंड्स हमें मतलब ऑब्टेन होंगे। और एनांशियोमर्स होते हैं सर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। सर मिरर इमेज मतलब जैसे कि हम लोग बी को पिक करके अगर बिना प्लेन ऑफ सिमेट्री बदले अगर रखेंगे तो सर HCl के ऊपर आ रहा है तो ढक नहीं पाएगा। इसका मतलब तो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, मिरर इमेज है एक दूसरे के साथ। ठीक है, वेरी गुड बेटा। आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो लेक्चर चल रहा था वो यहाँ से स्टार्ट हुआ था और इसकी हमने रूट्स कल के लेक्चर में छोड़ दी थी। CCTT सासा MRRM, रिपीट। यस सर। CCTT सासा MRRM। ये मैंने आपको बताया होगा, ये 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को चुटकियों में सॉल्व कर लेता है और इनडायरेक्ट क्वेश्चन को भी सॉल्व करता है। तो धीरे धीरे करके मैं आप सबको ये सब बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुने। अच्छा, मैं एक देखिए, मैंने लिखा CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। दिस इज व्हाट Between. और एग्जामिनर ने यहां लिखा Br2। सॉल्वेंट का नाम बताएं। CCl4 या फिर CH2। कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या ब्रोमीन का रंग उड़ जाएगा? अरे अभी तो बताया, अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड उड़ जाएगा। यस सर। कंपाउंड रंग उड़ जाएगा। अब जहां अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वहां एडिशन रिएक्शन होगी। एक Br यहां जुड़ जाएगा, एक Br यहां जुड़ेगा और डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। इस टाइप की रिएक्शन का नाम क्या होता है? एडिशन रिएक्शन। आप चाहो तो मैं इसको दिमाग में बिठाने के लिए ऐसे लिख सकता हूं, हालांकि सिंगल बॉन्ड में ये चीज मायने नहीं रखती है। तो क्या मैं लिख दूं उसको 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। ठीक, पहले आप इतना नोट करो। सर ने 2 नंबर क्यों डाला है? क्या? हाँ एक सेकंड, सर आपने 3 आएगा बेटा। और ये मैंने मिटाया भी था, 3 कर लो। थर्ड एग्जाम्पल, देखिए अब यहां पर क्या टिपिकलनेस आने वाली है, बहुत ही स्पेशल पॉइंट के फॉर्म में। सी मैं आपसे उम्मीद कर रहा था CCTT सासा MRRM। MRRM। कार टेम, अगर कभी भूल जाए तो कार और टेम से ट्रिक रिकॉल हो जाएगी। इसका मैंने मतलब भी बताया था कि फर्स्ट कॉलम एल्कीन को शो करता है, सेकंड कॉलम टाइप ऑफ एडिशन को रिप्रेजेंट करता है और थर्ड कॉलम प्रोडक्ट को शो करता है। क्या बताया था कल मैंने कि सिस एल्कीन पर जब सिन एडिशन कराया जाए तो मीजो बनेगा। इसका बताइए क्या था? सिस एल्कीन पे एंटी एडिशन का है तो रेसिमिक मिक्सर मिलेगा। एडिशन होगा तो रेसिमिक मिक्सर बनेगा। रेसिमिक समझते हैं ना? 50% डेक्सो 50% ईवो ऑफ द सेम कंपाउंड। रेसिमिक मिक्सचर आपके सामने दिख रहा होगा, ये रहा, दिख रहा भैया? रेसिमिक
भाई 50% ये डेक्स्ट्रो फॉर्म मान लीजिए और इसकी मिरर इमेज क्या हुई 50% लीवो फॉर्म। लीवो। ठीक है, ये जो ट्रिक मैंने आपको बताई, ये ट्रिक दोनों साइड काम करती है। मतलब कि ये जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि जब हम लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं और राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं, तो रिएक्शन की नेचर में क्या परिवर्तन आया है? रिएक्शन की नेचर में ये एडिशन रिएक्शन होगी और ये एलिमिनेशन रिएक्शन होगी। अभी देखिए मैंने बताया ना, सिस एल्कीन पर सिन एडिशन होगा तो क्या बनेगा? मीजो। रिपीट करो लेफ्ट टू राइट को। सिस एल्कीन पे जब सिस सिन एल्कीन पे एडिशन अगर होगा सिन एडिशन होगा तो मीजो आइसोमर बनेगा। उल्टा मीजो आइसोमर में से अगर सिन एलिमिनेशन होगा तो सिस एल्कीन बनती है। तो सिस एल्कीन बनेगा। लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। राइट जरा राइट टू लेफ्ट जरा डिकोड करना, कैसे बोला मैंने? मीजो आइसोमर में जब आइसोमर पे अगर सिन एलिमिनेशन कराते हैं तो होगा सिस तो एल्कीन मिलेगी। सिस एल्कीन बनेगा। ठीक है, अब ये सब पहले आप इसको यूज करना सिखाता हूं। अभी आपने क्या ये पेज उतार लिया है? सर उतार दिया, ये उतारिए। ये पेज नंबर 2 उतारिए पहले, और ये फिर से लिखना मीजो और ऐसे में ये सब पूरा फिर से लिखो। कर लिया क्या बेटा? डन सर। ओके भाई, हाँ जी। अब ये देखिए, कृष बजाज उड़ते हुए बताएं कि क्या इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है? यस सर। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म है तो जरूर या तो ये सिस फॉर्म रही होगी या फिर ट्रांस। ट्रांस। सिस और ट्रांस में क्या अंतर है? तो सिस में दोनों सेम साइड पे होते हैं, सेम मतलब प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड पे होते हैं, और ट्रांस में अपोजिट साइड पर होता है। इसका मतलब हम अब हमें इस एग्जाम्पल नंबर 3 को मोर स्पेसिफाई बनाना होगा। हमें ये डिकोड करना होगा कि हम सिस आइसोमर के साथ डील कर रहे हैं कि ट्रांस। हेलोजेंस का एडिशन कैसा एडिशन है? एंटी एडिशन। एंटी। मान लीजिए अगर ये सिस ब्यूट ट्विन रहा होता तो सिस एल्कीन पर एंटी एडिशन होता तो क्या बनता यहां पर? और मान लीजिए अगर ये सिस की जगह ट्रांस रहा होता तो ट्रांस एल्कीन पर जब एंटी एडिशन होता तो क्या बनता? कृष बजाज पूरा करें स्टेटमेंट। सर अगर ये सिस एल्कीन होती और इस पे एंटी एडिशन तो हो ही रहा है क्योंकि ब्रोमीन है, हेलोजन है, तो रेसिमिक बनता मिक्सचर, और अगर ट्रांस होता तो मीजो बनता। तो आइए देखते हैं इसको थोड़ा सा स्पेशलाइज करके, स्पेशल पॉइंट बनाकर। बाहर के बच्चों के लिए पॉइंट बहुत कठिन होगा, 10 लोगों से पूछोगे तो शायद ही कोई एक बता पाए, लेकिन आप बता दोगे बड़े आराम से। सुनो,
ये देखिए, और सोच के बताइए कि क्षितिज कुलश्रेष्ठ ये सिस है कि ट्रांस? क्षितिज कुलश्रेष्ठ, क्षितिज कुलश्रेष्ठ सिस है कि ट्रांस? विष्णु जी, सिस है कि ट्रांस? शायद पाताल लोक में सिग्नल नहीं आ रहे विष्णु जी को। सर मैं बताऊं? नहीं, मैं विष्णु बताऊं? नहीं, केवल विष्णु जी। नहीं होगा, नाइसिस नो ट्रांस, सिस यही ट्रांस नहीं होगा। बोल दिया था इसको। ये ज्योमेट्रिकल शो करने की स्थिति में ही नहीं है। जब एक ये सर नहीं है। वैलेंसी सेम हो गई तो ये सिस ट्रांस कैसे हो सकता है? तुम में से कई बच्चों ने तो उसको सिस ट्रांस कर दिया था ना? सर हम बोल तो रहे थे नहीं बताएंगे सर। नहीं नहीं। सर। पिछले वाला एग्जाम्पल सिस और ट्रांस में से कुछ भी नहीं था, वो ज्योमेट्रिकली शो नहीं कर सकता था क्योंकि उस कार्बन की दोनों वैलेंसी एक जैसी हो रही थी। क्या ये बात फिर से बताऊं? सर आ गई। क्या ये ज्योमेट्रिकल शो कर लेगा? नहीं। क्यों? जो एक वाला कार्बन कार्बन की है उसमें दोनों दोनों वैलेंसी वैलेंसी सेम। सेम ग्रुप से सेटिस्फाई हो रही हैं। फिलहाल ये But- कंपाउंड कौन सा है? सिस ब्यूटीन। इस पर जब आप ब्रोमीन का एडिशन कराओगे तो आपको पता है क्या बनना है? बनना है CH3CHBr। अभी मैं सादा लिख रहा हूं, सादा 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। ब्यूटेन। लेकिन एग्जामिनर चाहता है कि वो ज्यादा स्पेसिफाई आंसर चाहिए उसे। सिस एल्कीन पर जब एंटी एडिशन होगा तो रेसिमिक बनेगा। क्या आप रेसिमिक मिक्सचर देख पा रहे हैं? है ना? तो अब जो मैंने आपको इंडिकेशन करे रेसिमिक की, मैं उस फॉर्मेट में इसको लिखूंगा। देखिएगा इस फॉर्मेट को, एक लाइन की 2 लाइन खींच लिए मैंने यहां पर। ये 2 कायरल सेंटर बना लिए। अभी अभी सिखाया था ना, ऐसे करके ध्यान से दिख रहा है क्या? यहाँ पर ये देखिए, दिख रही चीजें। हाँ। अब पहला कार्बन CH3, दूसरा कार्बन C, तीसरा कार्बन C, चौथा कार्बन CH3। एक तरफ H लगा दिया, एक तरफ Br, एक तरफ Br और एक तरफ H। अब मिरर इमेज कैसे बनाते हैं बताओ? अभी अभी सिखाया 2 मिनट पहले। तो टॉप का तो सेम ही रहता है लेकिन जो लेफ्ट और राइट में इन्वर्स कर देते हैं। लेफ्ट राइट में। एक ये वाला फॉर्मेट मैंने बना दिया। अब इसकी मिरर इमेज ड्रॉ कर देते हैं। CH3 BrH HBr CH3। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेसिमिक मिक्सचर। 50% ये होगी और 50% इसकी मिरर इमेज होगी। ये मैंने स्पेशल पॉइंट किसके लिए बताया? सिस के लिए। अब मान लीजिए मैंने आपके सामने ये लिखा फिर से, और भगवान विष्णु जी से प्रार्थना करता हूं हाथ जोड़कर कि वो बताएं कि ये ट्रांस है कि सिस। शायद भगवान विष्णु बेहद नाराज है मुझसे, कोई पाप किया मैंने। उधर केके से भी मैंने बात की थी, केके भी 5-6 बार बोलने पर भी उसका माइक खराब हो गया, बोला ही नहीं। एंजल, ये सिस ये तो कुछ बनेगा ही नहीं। सर ये ना सिस है ना ट्रांस है। ये तो कर ही नहीं पाएगा ज्योमेट्रिकल एक्शन। तो पिछली बार तो तुमने कही थी करेगा। मैंने तो नहीं कही थी।
तो बोली भी तो नहीं थी तुम। बोली थी, आवाज नहीं आई होगी सर, माइक ऐसे ही है थोड़ा, धोखा दे देता है। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तुम भी पूरी केजरीवाल हो गई हो, अपना ठीक तो रहा। सर अगर नहीं बोलना होता सर, अभी भी कैसे बोल पाती फिर अगर नहीं आता होता तो। रहने दे, बस ज्यादा सफाई मत पेश कर तू। CCl4 तो पक्का पॉलिटिशियन बनेगी ममता बनर्जी की तरह, जो खुद ही अपने पैर तोड़। सर आपने यहाँ पे सिन एडिशन क्यों दिखाया है? इनका कराया। सर दोनों ब्रोमीन एक साइड है ना? सिंगल बॉन्ड में कोई फर्क थोड़ी पड़ता, ऊपर नीचे कहीं भी लिख ले, तेरा मन है। अच्छा हाँ, तू फिर गुस्सा अच्छा हो ठीक है सर, ठीक है सर। चेंज अच्छा तो फिर सर रेसिमिक मिक्सचर और मीसो आइसोमर दोनों बन सकते हैं? रेसिपी मिक्सचर ही तो बनाए बस। इससे नहीं रेसिमिक सर, और अब ट्रांस मीजो। सिन और उसमें फर्क नहीं पड़ता ना, एंटी में अगर सिंगल बॉन्ड हो तो अरे तो यहाँ फिर मतलब मीजो। नहीं, ये जो मैंने बनाया है ना, ये तो 2D फिगर है, वो समझ। और इसको अब मैंने स्पेसिफाई किया ना, ये जो कंपाउंड बना, ये तो सिंपल कंपाउंड बन गया विदाउट ऑप्टिकल आइसोमरिज्म को शो करते हो। अब मैंने इसकी फॉर्म स्पेसिफाई कर दी ना, ये नेचर में ये कंपाउंड नेचर में इन दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा ना, एक डेक्स्ट्रो फॉर्म और एक। ओके सर, ओके सर। मतलब ये जो कंपाउंड मैं तुमको स्टार लगा के दिखा रहा हूं, ये कंपाउंड की दो फॉर्म तुम्हारे सामने है। कौन सी दो फॉर्म? ये वाली दो फॉर्म। लीवो और मैं चाहूं तो उसको लिखूं ही नहीं, क्योंकि तुम लोग चूंकि छोटे बच्चे हो इसलिए मुझे लिखना पड़ रहा है, तो मैं लिखता ही नहीं इसको। तो मैं तो ये बनाता। नहीं समझे मेरी बात? समझ गए सर। मतलब मैं क्या करता, मैं तो डायरेक्ट ये रिएक्शन करता ना, ये मैं वो बनाता ही नहीं। जो बड़ी क्लासें होती हैं उनमें हम नहीं बनाते ये सब कुछ, क्योंकि जो बच्चे पहली बार सीख रहे होते हैं उनको ये सब करके दिखाना पड़ता है। अब समझ में आ गया डायरेक्ट में कैसे करा मैंने? यस सर, समझ में आ गया। अब ये मंत्र का उच्चारण करो। अच्छा, यहां ऊपर वाले मंत्र कौन सा लगा? सिस एल्कीन एंटी एडिशन रेसिमिक। अब हम किस तरफ चल रहे हैं? ट्रांस एल्कीन एंटी एडिशन। और आइसोमर कौन सा बनेगा? मीजो आइसोमर के लिए मैंने अभी कुछ तरीका बताया था। 2 कायरल सेंटर, एक प्लेन ऑफ सिमेट्री। लाइन खींच के उसे बीच में से डिवाइड कर दो दो जगह से। अब अच्छा, कंपाउंड क्या बनना है? कंपाउंड ये बनना है ना, देखो ये कंपाउंड बनना है ना। क्या कंपाउंड बनना है? 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन ही तो बनना है। यस सर। ये जो दे रखा है तुम्हें कंपाउंड, इसका नाम क्या है? ट्रांसब्यूटोइन। एक बीआर यहां लगेगा, एक बीआर यहां लगेगा। ट्रांस एल्कीन पर जब एंटी एडिशन होगा तो मीजो बनेगा। और मुझे इस कंपाउंड की मीजो फॉर्म ड्रॉ करनी है। तो मीजो फॉर्म ड्रॉ करने के लिए मैंने अभी आपको कुछ तरीका बताया था ना। सिमेट्री 4 कार्बन मैंने लिख लिए। एक कार्बन पर मैंने मिथाइल लगाया, दूसरा कार्बन आपने देख ही लिया, तीसरा कार्बन आपने देख ही लिया, चौथा हो गया मिथाइल। एक तरफ H, एक तरफ Br, एक तरफ H, एक तरफ Br। कंपाउंड का नाम 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। ब्यूटेन। और ब्यूटेन की कौन सी फॉर्म हो गई? मीजो फॉर्म। यहां कौन सा प्रोडक्ट बना है? 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन। लेकिन उसकी कौन सी फॉर्म बनी है? प्लस माइनस। प्लस माइनस का मतलब बताओ क्या होता है? प्लस मतलब डेक्स्ट्रो प्लस माइनस का मतलब होता है रेसिमिक मिक्सचर बन गया। हो सकता है एग्जाम में प्लस माइनस की जगह और क्या शब्द का प्रयोग कर सकता है? DL। क्या आपने लिख लिया? सर R भी लिख सकते हैं सर, और रेक्टस और सिनिस्टर बिल्कुल लिख सकता है RS। क्या आपने नोट कर लिया? नहीं सर। निष्ठा, हाँ सर। 10 सेकंड दे रहा हूँ मैं तेरे को इस आर्टिकल को प्रेजेंटेशन करने के लिए।
10 सेकेंड, चल 15, 15। 20। वाह, ओके सर, एक सेकंड सर, दिमाग में सोच लूं। ओके, सोच ले, चल लिख ले, फिर सोच के बता दियो। ठीक है सर। सर हेलोजनेशन एक एंटी एडिशन था, तो सर भले फ्री बॉन्ड मतलब सिंगल बॉन्ड के अंदर फ्री रोटेशन हो, लेकिन अगर एंटी हम स्पेसिफाई कर रहे हैं एडिशन है, तो फिर हम सेम साइड क्यों लिखेंगे ब्रोमीन? एक्चुअली इनकी जो मैकेनिज्म है वो अलग है। बच्चा तो ये सोचता है कि 2 डायमेंशनल फिगर देखकर कि जैसे यहाँ पर एक बीआर लगा दूं, एक बीआर यहाँ लगा दूं, ऐसे यहाँ एक बीआर लगा दूं, एक बीआर यहाँ लगा दूं, और बच्चा यही आ जाता है। जब स्टीरियो केमिस्ट्री के हिसाब से रिएक्शन चेंज मतलब बनती है, तो प्लेन कई बार रिएक्शन का चेंज हो जाता है, और उसके बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है वो बनता है इसमें मीजो, इसमें रेसिमिक। 2D फिगर में देखकर हमें हमेशा ये लगेगा कि दोनों हमेशा अपोजिट साइड में आएंगे, है ना। ऐसे ही तुम्हें यहाँ पर ये लगे दोनों अपोजिट साइड में आएंगे, लेकिन जहां भी, सुनना ध्यान से, जहां पर भी एक स्टीरियो आइसोमर से जब दूसरा स्टीरियो आइसोमर बनना होता है, तो मैकेनिज्म्स बदल जाती हैं। रिपीट कर मेरी बात को, बहुत कठिन बात है। जब भी एक स्टीरियो आइसोमर से दूसरा स्टीरियो आइसोमर बन रहा होता है, तो मैकेनिज्म बदल जाती है। 2 तरह की रिएक्शन आप आगे चल के पढ़ेंगे, स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। रिपीट करिए। स्टीरियो स्पेसिफिक और स्टीरियो सिलेक्टिव। तो उन मैकेनिज्म के थ्रू ये डिसाइड होता है, मतलब केवल आप बहुत सुपरफिशियली चीज को नहीं देख सकते कि भाई जैसे सिस आइसोमर एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, और ट्रांस आइसोमर भी एक ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो जब आप एक स्टीरियो आइसोमर से दूसरे स्टीरियो आइसोमर बनाते हैं, तो आप सिंपल डायरेक्ट ये नहीं लिख सकते एक चीज मतलब ऐसे ऐसे करके दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ऐड हो गए, इससे पता नहीं चलता इन चीजों का। तो फुल लेंथ मैकेनिज्म्स होती हैं इसमें। तो आपको इसलिए मैंने बहुत शानदार मंत्र बताए हैं। कौन से वाले? ये वाले। आपके दिमाग में यही क्वेश्चन होगा कि हम, जैसे मैंने बताया, यही क्वेश्चन था ना तुम्हारे दिमाग में कि हम ऐसे ऊपर नीचे लगा दें। यस सर, यस सर। हाँ, तो ध्यान रखना, ये 2 तरह की रिएक्शन की मैंने आपको हिंट दे दी है, स्टीरियो स्पेसिफिक, स्टीरियो सेलेक्टिव रिएक्शन। ओके सर। सर अभी आपने क्या बताया सर? वो एक्चुअली हमने एक बच्चे ने कुछ पूछा था, उस बच्चे का जवाब दे रहा था, और कुछ नहीं था। सर मीसो का ऐसा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होता जैसे रेसिमिक का डीएल या प्लस माइनस है? नहीं बेटा, इसका नहीं होता। कई बार 2D फिगर बनाकर वहां पर POS लिख दिया जाता है, बस, और कुछ नहीं होता। वो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखा दी बस। वैसे वो भी नहीं दिखाते हैं, वो रेयरेस्ट केस ऐसे होते हैं। हाँ, चले आगे। हाँ सर लेस देन 1 मिनट। अच्छा, देखिए अभी तक के आज के 40 मिनट के लेक्चर में मैंने अभी तक आपको ये तीन कुछ चीजें पढ़ाई है। पेज नंबर 1 के मैं मान लूं आपको क्लियर है? पेज नंबर 2 पर बताइए। यस सर। क्लियर है। ये चीज मैंने क्या बताया? इस पे डाउट है, पेज 2 पे डाउट है सर। किस पेज पर? यस सर। किस पेज पर? इस पेज, इस पेज पर, इस बोलो पेज। बोलो। सर नीचे से ही एडिशन रिएक्शन एलिमिनेशन रिएक्शन